नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, सन की राजा पार्ट 2। यह है इस कॉमिक्स की दूसरी कहानी, सेठ चतुरलाल। लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन राम वायरकर। बहुत साल पहले शिवनगर में चतुरलाल नाम का एक सेठ रहा करता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, अतः उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सेठ चतुरलाल अपने नाम के मुताबिक था भी बहुत चतुर। मौका देखकर बात करने में और अपना काम निकालने में उसका कोई सानी नहीं था। सेठ जी के घर में लक्ष्मी जी की पूरी कृपा देख कुछ चोरों की नीयत उस पर खराब हो गई। भाई, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। उधर बेचारी लक्ष्मी जी उस खूसट चतुरलाल की तिजोरी में बंद बुरी तरह छटपटा रही है और इधर मैं बुरी तरह फड़फड़ा रहा हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि कल रात ही लक्ष्मी देवी को उसकी तिजोरी से आजाद कराऊंगा। लंपट उस्ताद, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो बात कल पर क्यों टालते हो? जो करना है वह आज रात ही कर डालते हैं। वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली भाई चुकंदर। मैं स्वयं लक्ष्मी जी का परम भक्त हूँ। मैं तो उनका दुख एक क्षण भी नहीं देख सकता। यह काम आज रात ही हो जाए तो अच्छा है। तो ठीक चुकंदर सिकंदर, हम आज ही सेठ जी की मोटी व भद्दी तिजोरी की कैद से लक्ष्मी जी को आजाद कराएंगे। वाह, यह हुई ना बात। और उसी रात हमें इस चार दीवारी को फांद कर भीतर घुसना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से, जरा भी खटका न होने पाए। पलक झपकते ही एक एक कर उन तीनों ने चार दीवारी फांदी और घर के प्रांगण में पहुंच गए। सामने की तो सभी खिड़की दरवाजे बंद हैं। चलो पिछवाड़े की तरफ चलते हैं, शायद वहां से भीतर घुसने का कोई रास्ता मिल जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। तीनों पिछवाड़े पहुंचे। वाह, बन गया काम। वह देखो, एक खिड़की खुली है, लेकिन वह तो काफी ऊंची है। हाँ, उस तक पहुंच पाना जरा मुश्किल काम है। अरे मूर्खो, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। पिट्ठू बनकर खिड़की तक पहुंच जाएंगे। आओ। खिड़की के निकट पहुंचकर उनमें से एक खिड़की के नीचे पिट्ठू बन गया। पहला चोर भीतर कूदा तो दूसरा चढ़ा। उसने खिड़की पर पहुंचकर अपने तीसरे साथी को भी ऊपर खींच लिया। वह एक छोटा सा कमरा था जिसका भीतरी दरवाजा खुला हुआ था। भीतर तो पहुंच गए, अब उस कमरे तक पहुंचना है जहां सेठ की मोटी तिजोरी रखी है। बेचारी लक्ष्मी जी, सुनो, मुझे वह कमरा मालूम है। दबे पांव मेरे पीछे चले आओ। वाह, उस्ताद तो उस्ताद ही निकला। पहले से ही यहाँ का हर भेद मालूम कर रखा है। आज तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जय लक्ष्मी जी की। उधर एक कमरे में सेठ और सेठानी गहरी नींद में सोए हुए थे। कहते हैं कि धनिकों की नींद बड़ी कच्ची होती है। यह बात यहाँ सच्ची साबित हुई। एक हल्का सा खटका हुआ और सेठ की नींद तुरंत खुल गई। अरे, यह आवाज कैसी? कहीं चोर तो घर में नहीं घुस आए? जरूर यही बात होगी। अगले ही पल, अरे भगवान, अरे ओ भगवान, जल्दी उठ, देख तेरे मैके वाले आए हैं। क्या है जी, क्यों जगा दिया आपने मुझे? जानते नहीं, मैं सपने में मोटी भैंस का दूध दूह रही थी। जरूर दूह रही होगी भगवान। खुद मोटी हो तो मोटी चीजों का ही सपना देखोगी। किस्मत तो मेरी फूटी है जो मैं हर समय सपने में चोरों को ही देखता रहता हूँ। चोर? हाँ भगवान, चोर। अच्छा, तुम यह बताओ कि सारी नकदी और जेवरात तुमने कहाँ रखे हैं? वह सब तो मैंने तिजोरी में रख छोड़े हैं, और उस तिजोरी को चोर तो क्या, चोरों का बाप भी नहीं खोल सकता। आपको उसके लिए जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे भगवान, मुझे रुपयों व जेवरात की इतनी चिंता नहीं जितनी सरसों की है। पहले तुम यह बताओ कि तुमने सरसों की बोरियां कहाँ छिपा कर रखी हुई हैं? तुम्हारा दिमाग सठिया गया है क्या जी? भला कहीं रुपयों व जेवरात से ज्यादा सरसों की कीमत होती है? अरे भगवान, तुम नहीं समझोगी। सुन, आज रात का सरसों का भाव 50 रुपए रत्ती है, और हमारी तिजोरी में जो धन और जेवरात रखे हैं वे 10,000 से ज्यादा के नहीं होंगे, जबकि 3 बोरी सरसों की कीमत इस समय 50,000 ही होगी। कल दाम और भी बढ़ने की संभावना है। क्या मतलब? तीनों चोर कमरे के बाहर खड़े सेठ और सेठानी के मध्य होने वाली बातचीत बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मतलब मैं तुम्हें सुबह समझाऊंगा। पहले मुझे यह बताओ कि तुमने सरसों की तीनों बोरियां संभाल कर रखी हैं या नहीं?
कहीं चोर वह बोरियां ले भागे तो मैं तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा। ओह, मैंने तो उन्हें भूसे वाले कमरे में रख छोड़ा है। यदि आप कहें तो मैं इसी समय उन्हें दूसरे कमरे में रखाऊं। रहने दो भगवान, वह वहीं सुरक्षित रहेंगी। चोर तो सपने में भी नहीं सोच पाएंगे कि इतनी कीमती चीज भूसे के कमरे में पड़ी है। चलो अब सो जाओ और आराम से भैंस के सपने देखो। मैं भी अब निश्चिंत होकर सोता हूँ। ठीक है जी, लेकिन अब मुझे जगाना मत। जब सेठ और सेठानी की आवाज की जगह तीनों चोरों को उनके तेज खर्राटे सुनाई देने लगे। क्या विचार है दोस्तों? लक्ष्मी जी को आजाद कराना अच्छा रहेगा या धन के राजा कुबेर जी को? लक्ष्मी जी को आजाद कराने का विचार छोड़ो भाई लंपट, उसमें खतरा ज्यादा है। जबकि भूसे के कमरे से सरसों की बोरियां उड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं। बेकार में खतरा मोल लेने से क्या फायदा? सिकंदर भाई ठीक कहता है उस्ताद। फिर तिजोरी में केवल 10,000 का माल है, जबकि भूसे वाले कमरे में 50,000 का माल हमारी बाट जो रहा है। तो चलो भूसे वाले कमरे में चलते हैं, वह कमरा भी मुझे मालूम है। उनका उस्ताद लंपट उन्हें लेकर भूसे वाले कमरे की ओर चल पड़ा। उस्ताद, एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हें यहाँ के बारे में इतनी जानकारी कैसे हासिल है? सेठ के घर की टोह लेने के लिए मैं कुछ दिन पहले ही सेठ की नौकरी कर चुका हूँ और मैं हर धनी के यहाँ चोरी करने से पहले ऐसा ही करता हूँ। ओह, तो यह बात है। लंपट उन्हें लेकर भूसे वाले कमरे में पहुंचा। तीनों ने एक एक बोरी पीठ पर लादी और जैसे मकान के भीतर घुसे थे वैसे ही दीवार फांदकर अपनी राह हो लिए। अगले दिन भोर होते ही जब सेठानी भूसे वाले कमरे में पहुंची, आए सरसों की तीनों बोरियां गायब। अगले ही पल, ए जी सुनते हैं? अजी उठिए भी अब जल्दी से, हमारा सर्वनाश हो गया है, हम बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ भगवान, यह सुबह सुबह गधी की तरह रेत क्यों रही है? अजी भूसे वाले कमरे से सरसों की तीनों बोरियां गायब हैं। शायद चोर उठा कर ले गए हैं। शायद नहीं, वास्तव में ले गए हैं। जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। रात चोर ही आए थे। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें आकर समझाऊंगा। वह तो ठीक है, लेकिन यह उठते ही आप कहाँ जाने की तैयारी में लग गए? थाने रपट लिखाने जा रहा हूँ। आखिर हमारे यहाँ से 3 बोरी सरसों की चोरी हुई है, कोई मखौल नहीं। अब रपट लिखाने से क्या होगा जी? चोर तो हजारों का माल लेकर अब तक इस शहर से ही फुर हो चुके होंगे। भगवान, तुम भी गौदी की गौदी ही रहोगी। अरे पगली, सरसों का न तो कोई भाव ही बढ़ा है और न ही वह सरसों 50,000 की थी। क्या? लेकिन रात आप कह रहे थे कि... वह मैंने उन्हीं चोरों को मूर्ख बनाने के लिए कहा था और वे बन गए। ओह अच्छा, मैं चल रहा हूँ। तुम दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लो और सावधान रहना। जब तक मेरी आवाज न सुनो तब तक दरवाजा मत खोलना। ठीक है जी, लेकिन आप लौटेंगे कब तक? थाने से मैं सीधा दुकान चला जाऊंगा, वापसी शाम तक ही होगी। कहकर सेठ थाने की ओर चल पड़ा। थाने पहुंचकर रपट दर्ज कराने के बाद, आप चिंता न कीजिए सेठ जी, चोर शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। मैं अभी सारी चौकियों को उनकी बाबत इत्तला करवाए देता हूँ। भला आपके रहते हमें चिंता करने की क्या जरूरत होगी दरोगा जी? लेकिन मैं यह कहना चाहूँ दरोगा जी कि चोरों को पकड़ने के लिए सारे शहर की खाक छानने की जरूरत नहीं है। वे तो हमारी दुकान में ही मिल जाएंगे। क्या मतलब? मतलब भी समझाई देता हूँ, जरा कान इधर लाइए। दरोगा ने अपना कान सेठ के मुंह की ओर किया और फुस फुस फुस। बहुत खूब सेठ जी, वास्तव में आपका दिमाग कमाल का है। अब आप निश्चिंत होकर दुकान जाइए और बाकी का सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए। अच्छा, तो मैं चालूं दरोगा जी? इधर तीनों चोर सुबह से ही अनाज मंडी में सरसों का भाव पूछते फिर रहे थे और दुकानदार उनका भाव सुनकर उनकी हंसी उड़ा रहे थे। और जब उन्हें लाख सर मारने के बावजूद भी बाजार में कहीं भी 50 रुपए रत्ती वाला भाव नहीं मिला, तो सुनो दोस्तों, क्यों ना हम उसी सेठ की दुकान पर चलें। हो सकता है वही हमें सरसों का सही भाव दे दे। लेकिन उस्ताद, तुम्हें तो वह पहचान लेगा। तुमने तो उसके यहाँ नौकरी की है, बेशक कुछ दिन के लिए ही सही। वह तो क्या, उसका बाप भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैंने उसके यहाँ वेश और चेहरा बदलकर नौकरी की थी। तब चलो हम उसी के पास चलते हैं
हो सकता है वही आंख का अंधा गांठ का पूरा हमें 3 बोरी सरसों के 50,000 रुपए दे दे। यदि थोड़े बहुत कम भी दिए तो ले लेंगे। ठीक कहते हो, हमारे बाप का क्या जाता है, उसी का जूता उसी का सर होगा। चलो। तीनों उसी समय सेठ चतुरलाल की दुकान पर पहुंचे। सेठ जी, हमारे पास कुछ बोरी सरसों की है, बोलिए किस भाव से लेंगे? 10 रुपए मन, बेचना हो तो माल दिखाओ। क्या कहा, सिर्फ 10 रुपए मन? लेकिन सेठ जी, कल रात तो हमने सुना था कि सरसों का भाव 50 रुपए रहती है, फिर रात ही रात सरसों इतनी सस्ती कैसे हो गई? कहीं आप हमें मूर्ख बनाकर ठगने की तो नहीं सोच रहे? तो यही है वे चोर, अब आएगा मजा। सेठ ने तुरंत दुकान के आसपास छुपे पुलिस वालों को एक खास इशारा किया, फिर चोरों से बोला, भाई, सरसों के जो भाव तुमने रात को सुने वह रात के भाव थे। दिन के भाव तो तुम्हें दरोगा जी अपने डंडे के जादू से बताएंगे। लो, पूछ लो। आए पुलिस, धोखा, भागो। लेकिन वे भाग नहीं पाए। उफ, हाय हाय। बस करिए दरोगा जी, यदि आप इन लोगों के हाथ तोड़ देंगे तो ये खाएंगे किससे? क्या पैरों से? आप ठीक कहते हैं सेठ जी। सिपाहियों, ले चलो इन्हें थाने, इनकी बाकी की खातिरदारी वहीं करेंगे। हे। यह हुई ना चतुरलाल की दिमाग की चतुराई, माल भी बच गया और चोर भी पकड़े गए। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।